Good morning, students. Today we again start the next chapter of your Hornbill book, page number 74, chapter 8, Silk Road. This chapter is written by Nick Middleton. In this chapter, the author describes about the Silk Road or the journey of his Kailash Parvat, which is near to the Nepal boundary. और जो जर्नी थी कैलाश पर्वत की उसमें उस जर्नी को इन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है. सिल्क रोड इज अ रोडवे और अ रोड बिटवीन चाइना एंड तिब्बत. So in this chapter we read about the full journey of the author when he started riding towards the Kailash Parvat. So we start our chapter. A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbye. अब हाफ मून मीन्स जब स्काई में जो मून है वो हाफ दिखाई देता है. यू ऑल नो द जो मून है उसकी एक साइकिल होती है. दैट मीन्स ऑन अ डे फुल मून डे और पूर्णिमा द जो मून है वो फुल दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे अमावस्या तक जो मून है वो पूरा खत्म हो जाता है, डार्क हो जाता है पूरा एटमॉस्फेयर. मून उस दिन दिखाई नहीं देता और फिर अगेन अमावस्या के बाद जो मून है वो फिर से धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होता है. तो जो राइटर है वो क्या बता रहे हैं कि हाफ मून था स्काई में और बिल्कुल फ्लॉलेस मीन्स कोई भी निशान नहीं था, कोई पूरा एक क्लियर मून था एक परफेक्ट ब्लू स्काई में. और वो उस टाइम की बात कर रहे हैं जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की. तो वहां जितने भी लोग थे उनसे उन्होंने गुड बाय विश किया. एक्सटेंडिंग बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच lobes globed pink as the sun emerged to splash the distant mountain top with a rose pinched blush. अब वो बता रहे हैं कि उस टाइम का एटमॉस्फेयर क्या था. जो क्लाउड्स थे वो ऐसे लग रहा था क्लाउड्स में जैसे कि आपने ब्रेड देखा है. तो ब्रेड का क्या होता है, स्लाइस कटे हुए होते हैं. लेकिन अगर ब्रेड के हम स्लाइस ना काटें तो एक जो ब्रेड है जब वो बेक होती है तो वो पूरा एक लोफ के तरीके से रहता है. उसके बाद में उसके स्लाइस कट किए जाते हैं. तो वो क्या कहते हैं कि जो स्काई था या जो क्लाउड्स थे वो स्काई में एक ब्रेड की लोफ के तरीके से दिखाई दे रहे थे और पूरा पिंकिश पूरा स्काई हो रहा था. नाउ दैट वी वर लीविंग रावो इज अ प्लेस जहां से जो ऑथर थे वो बिलोंग करते थे और जहां से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. लम्हो सैड शी वॉन्टेड टू गिव मी द फेयरवेल प्रेजेंट. लम्हो इज नेम ऑफ द लेडी बट हमें ये नहीं पता कि वो लेडी कौन थी. इसमें उसके बारे में नहीं बताया गया है लेकिन सिर्फ इतना बताया गया है कि जो लम्हो थी वो इनको एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती थी. फेयरवेल प्रेजेंट मीन्स जब कोई पर्सन वहां से किसी जगह से जाता है तो हम उसको फेयरवेल देते हैं. One evening, I was told her through Daniel that I had heading towards Mount Kailash to complete the Kora and that she would said that I ought to get some warmer clothes. कोरा जैसे कि हिंदू अगर हम संस्कृति की बात करें अकॉर्डिंग टू द हिंदू ट्रेडिशंस वी टेक परिक्रमा अराउंड द गॉड. हम भगवान के चारों तरफ क्या लेते हैं, परिक्रमा. तो अगर हम बुद्धिस्ट रिलीजन की बात करें तो उसको बुद्धिस्ट रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, कोरा. तो जो ऑथर है वो क्या बताते हैं कि एक दिन उन्होंने डैनियल से कहा था कि उनको माउंट कैलाश की तरफ जाना है अपना कोरा कंप्लीट करने के लिए. तो जो वो लामो थी उसने उनको क्या सजेस्ट किया कि उनको अपने साथ कुछ गर्म कपड़े लेकर जाने चाहिए. After ducking back into her tent, she emerged carrying one of her long-sleeved sheepskin coat that all the men wore. अब जब जैसे ही वो अपने टेंट में गए तो जो लामो थी वो उनके लिए एक लॉन्ग स्लीव शीप की स्किन का बना हुआ कोट लेकर आई जो कि जनरली बहुत गर्म होता है और जितने भी वहां के मैन थे वो उसको वहां पर पहनते हैं. Seaton sized me up as he was clambered into his car. Ah, yes, he declared ड्रोकबा सर. तो जो स्टीव सैटन था वो भी उनके साथ जा रहा था और वो कार अपना ड्राइव करने के लिए रेडी था. We took a shortcut to get off the Changtan. Saturn knew a route that would take up southeast almost directly towards Mount कैलाश. अब जैसे उन्होंने अपनी जर्नी थी वो स्टार्ट की, जो सैटर्न था उसको उसका रास्ता पता था कि किस तरीके से उनको साउथ वेस्ट से जाना है जहां से डायरेक्टली वो कहाँ पहुंच जाए, माउंट कैलाश पर पहुंच जाए. He involved crossing several fairly high mountain passes. He said, but no problem, sir. He assured us if there is no snow. तो उसने क्या कहा, उसने बताया कि रास्ते में बहुत ज्यादा भयानक या बहुत ज्यादा हाइट वाले माउंटेन्स मिल सकते हैं लेकिन उन सबको उनको
पास करके जाना पड़ेगा, क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो सैटर्न ने क्या कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनको अश्योर कराता है कि वो उन सबको क्रॉस कर लेगा, अगर वहां पर ज्यादा कोई स्नो ना हो तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। What was the likelihood of that? I asked. Not knowing, sir, until we get there. तो उन्होंने, ऑथर ने सैटर्न से पूछा कि क्या चांसेस है कि वहां पर स्नो नहीं होगी। तो सैटर्न ने क्या कहा कि हम इसका कुछ नहीं बता सकते जब तक कि हम उस पोजीशन पर या उस प्लेस पर नहीं पहुंच जाते हैं। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राबू द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स एंड नथिंग इन देम एक्सेप्ट द फ्यू गैजल्स। तो अब जब उन्होंने अपनी जो रावू से अपनी जर्नी स्टार्ट की तो वहां रास्ते में उनको बहुत सारे ओपन प्लेन्स मिले और बहुत सारे ओपन एरिया उनको रास्ते में मिली दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग लाइक arid pastures and frown before bounding अवे फ्रॉम इनटू द वॉइड। अब रास्ते में जैसे ही वो कैलाश माउंटेन की तरफ जा रहे थे उनको रास्ते में बहुत सारे ग्रासी एरियाज मिले और भी ऐसे बहुत सारे एरियाज मिले जहां से उनको पूरा क्रॉस करते हुए जाना था। फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी देन ग्रासी अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इनटू व्यू। अब वो जैसे ही अपना जर्नी क्रॉस कर रहे थे तो जो पहले उनको प्लेन्स मिले, अब जो पहले प्लेन्स मिले वहां थोड़ा स्टोनी एरिया था, मतलब पत्थर पत्थर थे। उसके बाद जब वो आगे गए तो थोड़ा ग्रासी एरिया था, मतलब उन प्लेन्स में ग्रासेस वगैरह थी। आगे जाके उनको एक वाइल्ड एस, मतलब डोंकी के तरीके का एक एनिमल होता है, तो उनको जंगली वो एनिमल्स मिले और उनका बहुत सारा व्यू उनको देखने के लिए मिला। Saturn told us we were approaching them long before they appeared. Kang, he said, pointing towards the far off pale of dust. अब जो सैटर्न था उन्होंने उसको बताया कि हम वहां पर टाइम से पहुंच जाएंगे और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें अभी रास्ते में देखते हुए जाना है। When we drew near, I could see the herd galloping on मैसेस। गैलोपिंग मीन्स ग्रुप में चलना। तो राइटर कहते हैं कि जैसे ही हम उन एसेस के जो वाइल्ड एस थे उनके पास पहुंचे तो वो सारे एक बहुत सारे ग्रुप में चल रहे थे, व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैन्यूवर्स एंड सम प्रीडिटरमाइंड कोर्स। और उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो एक ग्रुप में चल रहे हैं और किसी मूवमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मूवमेंट मतलब किसी चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो जिस तरीके से उनकी एक्टिविटीज थी या जिस तरीके से वो अपने ग्रुप में काम कर रहे थे तो उनको ये देखकर लग रहा था कि जैसे वो किसी मूवमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। Plumes of dust billowed into the crisp, clean air. A hill started to push up once more from the rocky wilderness as we passed solitary drogbas tending into flocks. अब उन सारी एशेस को क्रॉस करते हुए अब प्लेन एरिया यहाँ से खत्म हो रहा था और माउंटेन एरिया यहाँ से स्टार्ट हो गया था। We passed solitary dogbas standing in their flocks. Sometime man, sometime woman, these well-wrapped figure would pause and stare at our car. थोड़े टाइम में उनको कुछ मैन के ग्रुप मिले, फिर उन्होंने देखा कुछ विमेन के ग्रुप्स मिले। ये सारे एक अलग तरीके के जो ड्रेसअप उनका था, पूरे बॉडी को ये लोग कवर किए हुए थे। और जैसे ही ऑथर की कार वहां से पास हो रही थी सब ऑथर की कार को ध्यान से देख रहे थे, ओकेजनली वेविंग एज वी पास्ड। और सब लोग हमें ध्यान से वहां पर देख रहे थे हम जैसे जैसे वहां से पास हो रहे थे। व्हेन द ट्रैक टुक अस close to their animal, the sheep would take evasion action, weaving away from the speeding vehicle. और जैसे ही ऑथर कहते हैं कि हम उनके शीप के पास से निकले तो जो शीप थी वो हमारी जो व्हीकल था या हमारी गाड़ी की स्पीड से डरकर उन्होंने अपना मूवमेंट को चेंज कर लिया था। उनको डर था कि ऐसा ना हो कि जो ये कार की स्पीड है वो उनको हर्ट कर दे, इसलिए उन्होंने कार की स्पीड को अपने साइड आते हुए देखकर अपने मूवमेंट को चेंज कर लिया। वी पास्ड नोमैड्स। नोमैड इज अ पर्सन हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब और इन सर्च ऑफ वर्क। डार्क टैंक फ्लिचेड इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन। वो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हमने ऐसे नोमैड्स के बहुत सारे टेंट को देखा जिसमें कि वो लोग अपना टेंट बनाकर रह रहे थे। यूजुअली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, अ टिबेटन मैस्टिफ स्टैंडिंग गार्ड। और जितने भी टेंट थे उनके बाहर एक बहुत बड़े बड़े ब्लैक कलर के डॉग थे जो जनरली तिब्बतन डॉग थे और ऐसा लग रहा था कि वो उनके लिए एक गार्ड का काम कर रहे हैं।
These beasts would cock their great big heads when they become aware of our approach and fix us in their sight. और ये ऑथर ने यहाँ पर डॉग को बीस्ट वर्ड का यूज किया है. उन्होंने बीस्ट कहा है कि जैसे ही वो देखते थे कि उनकी तरफ कोई गाड़ी आ रही है तो वो अपने उस गाड़ी को या अपने ध्यान को एक तरफ कर लेते थे और पूरा ध्यान उसी के तरफ लगा देते थे और बिल्कुल अलर्ट हो जाते थे. उनकी इस एक्शन को देखकर जो ऑथर हैं उन्होंने उनको बीस्ट बोला है क्योंकि उनका जो लुक था वो एकदम बीस्ट के तरीके से ही था. एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर दे वुड एक्सप्लोर देयर एक्शन speeding directly toward us like a bullet from the gun as nearly as fast. तो ऑथर क्या कहते हैं, जैसे कि उनको लगा कि जो ऑथर की गाड़ी है वो उनके पास जा रही है तो वो एकदम अपने एक्शन में आ गए और इतना फियर्स या इतना ज्यादा तुरंत करने वाला उनका सडन एक्शन मूवमेंट था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि एक गन से अगर बुलेट चलाए तो जितना फास्ट वो बुलेट निकलेगी उतने ही फास्ट ये जो डॉग थे वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी थे. The shaggy monster, blacker than the darkest night, usually wore bright red collars and barked furiously with massive jaws. और अब उन्होंने यहाँ पर जो डॉग थे उनके लुक्स को डिस्क्राइब किया है. उन्होंने क्या कहा है कि ये जो ब्लैक शैगी मॉन्स्टर्स थे इन्होंने ये इतने ज्यादा काले थे जितना कि अमावस्या के दिन जब चांद नहीं निकलता है तो जितनी काली रात होती है तो ये जो डॉग्स थे वो भी उतने ही ज्यादा डार्क थे, ब्लैक थे. और जो उन्होंने रेड कलर के कॉलर्स को पहने हुए था मतलब एक फर टाइप का पहना हुआ था रेड कलर का और ये देखने में इतना ज्यादा डरावने लग रहे थे. उनके जो दांत थे, टीथ थे, वो बहुत ज्यादा देखने में उनको डर लग रहा था. दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आर व्हीकल शूटिंग स्ट्रेट इनटू अ पाथ कॉसिंग स्टेटन टू बार्क एंड सीवियर. और उनको हमारे गाड़ी से या हमारी तरफ से उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वो बिल्कुल रेडी थे कि अगर हम उनके पास आते हैं तो वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए पूरे तरीके से रेडी थे. द डॉग वुड मेक चेस फॉर 100 मीटर और सो बिफोर easing off having seen us of the प्रॉपर्टी. और वो जो डॉग्स थे वो 100 मीटर्स ऑफ एरियाज तक भी हमें पीछा करने के लिए भी रेडी थे. इट वॉजंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई फ्यूरियसली तिब्बतन मैस्टिफ बिकम पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट एज हंटिंग डॉग ब्रॉट अलॉन्ग द सिल्क रोड इन एंशिएंट टाइम एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत. अब वो क्या कहते हैं कि ये जो डॉग्स थे ये बहुत ही पॉपुलर थे. अब समझ में आया कि ये जो डॉग्स थे वो सिल्क रोड को एशियन टाइम में जो ये डॉग्स थे वो सिल्क रोड के लिए ट्रिब्यूट तरीके से थे तिब्बत के लिए. By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. अब ऑथर क्या कहते हैं कि अब उन्होंने स्नो कवर्ड माउंटेन्स उनको दिखने स्टार्ट हो गए थे. We entered a valley where the rivers were wide and mostly clogged with ice. वो क्या कहते हैं कि अब वो ऐसे वैली या ऐसे एरिया में पहुंचे जहां से उनको रिवर्स दिखाई दे रही थी बहुत चौड़ी सी और आइस से ढके हुए माउंटेन्स भी दिखाई दे रहे थे. ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिटरिंग इन द सनशाइन. और जो आइस थी वो पूरी वाइट कलर की थी और एक दूर से ही उसमें एक अलग सी चमक थी. द ट्रेल हग्ड इनटू बैंक ट्विस्टेड विद द मैंडर्स एज वी ग्रेजुअली गेन हाइट एंड द वैली साइड क्लोज्ड इन. अब वो क्या कहते हैं कि जो रिवर्स थी वो बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न थी. ट्विस्ट एंड टर्न मीन्स बहुत ही घुमावदार थी. इवन जो रास्ते थे वो भी बहुत ज्यादा घुमावदार थे और धीरे धीरे हाइट भी उनकी बढ़ती जा रही थी. कोई इजी रास्ता उनके लिए नहीं था. द टर्न्स बिकम शार्पर एंड राइट बम्पियर सेट इन नाउ इन अ थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब. अब जो रास्ते थे वो भी बहुत शार्पर थे मतलब बहुत ज्यादा टर्न थे. जो सेटन थे उसने गाड़ी को थर्ड गियर में लिया और गाड़ी अब चढ़ने के लिए रेडी थी और बहुत ही स्लो ड्राइव होने लगी थी. द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप दैट स्पॉटेड बिग रॉक गैप्ड विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लेजन. अब जो गाड़ी थी वो उस पूरे ट्रैक पर चलने के लिए रेडी थी. पूरी जो रिवर थी वो आइस से कवर थी. जो स्लोप्स थे वो भी आइस से कवर थे. Beneath the rock, hunks of snow clutched on in a near permanent shade. I felt the pressure building up in my ears, held by my nose, snorted and clearing them. अब स्नो की वजह से या स्नो के प्रेशर की वजह से जो राइटर थे उनको ऐसे लगा कि उनके जो ईयर्स हैं वो बंद हो चुके हैं. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी नोज को बहुत तेज से दबाया और सांस लेने की कोशिश की जिससे कि उनके जो ईयर्स हैं वो
प्रॉपरली वर्क कर सकें या उनकी जो प्रेशर ईयर्स पर पड़ रहा था या बंद हो गए थे वो खुल जाएं। वी स्ट्रगल्ड अराउंड अनदर टाइट बैंड एंड सेट इन स्टॉप। अब हम इन सारी चीजों से स्ट्रगल कर ही रहे थे, तभी जो सैटन था उसने गाड़ी को रोक दिया। ही हैड ओपन दिस डोर एंड जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट बिफोर आई रियलाइज दैट वाज अ गोइंग ऑन स्नो, सेड डैनियल as he too excited the vehicle letting in a breath of cold air as he did so। अब वो इतना ये सब सोच स्ट्रगल कर ही रहा था, तभी जो सैटन था उसने गाड़ी रोक दी और वो बाहर अपनी सीट पर से बाहर जंप करने लगा। अब ऑथर को समझ पाता तभी डैनियल ने उनसे चिल्लाकर बोला कि रोड पर बहुत ज्यादा स्नो है और वो दोनों गाड़ी से बाहर उतर गए। The swath of the white stuff lay across the track in front of us, stretching for maybe 15 meters before it pattered out and the dirt trail reappeared। अब जो डैनियल और सैटन थे वो गाड़ी से जंप आउट किया उन्होंने और बाहर निकल आए, तो जो बहुत ज़्यादा वाइट स्नो वर्फ थी वो अक्रॉस 15 मीटर्स उनकी दूरी पर थी और उनके साइड आती हुई दिखाई दे रही थी। द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस, स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड। और जो स्नो थी वो कंटिन्यू उनके साइड ही आ रही थी। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर अ व्हीकल टू स्केल, सो दैट देयर वाज नो वे राउंड द स्नो पैच। I joined Daniel and Satin steep onto the entrusted snow and began to slather and slide forward and stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was। I looked at my wristwatch. We were 5,210 meters above sea level। तो जो ऑथर थे वो क्या कह रहा है कि उसने भी सैटन और डैनियल को ज्वाइन किया और वो बार बार अपनी जो फूट था उससे चेक कर रहे थे कि जो स्नो थी वो बहुत ज़्यादा स्लिपी थी और इतनी स्लिपी स्नो होने की वजह से जो उनकी तरफ आ रही थी उनको ऊपर चढ़ने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो ऑथर थे उन्होंने अपनी रिस्ट वॉच में चेक किया, वो सी लेवल से 5,210 मीटर्स ऊपर आ चुके थे। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी बट द डेंजर वाज़न्ट इट्स डेप्थ। Daniel said so much as his icy top layer. If we slip off, the car could turn over, he suggested, as we saw Saturn grab handfuls of dirt, flowing them across the frozen surface। अब जो डैनियल था उसने क्या कहा कि जो अब बहुत ज़्यादा ये डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि अगर इतनी ही स्लिपरी स्नो उनकी तरफ आती रही तो हो सकता है इतना जो स्नो थी वो इतनी स्लिपरी थी कि जो गाड़ी थी उनकी कार थी वो पलट जाए। तो जो सैटन था उसने क्या किया, उसने जो डस्ट थी वो अपने हाथों में ली और वो गाड़ी के टायर के चारों तरफ उसने डस्ट डालना स्टार्ट कर दिया। We both pitched in, and when the snow was spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Saturn load। और he backed up and drove towards the dusty snow, eased the car on its icy surface, and slow drove its length without apparently difficult। और जो Saturn था वो ये क्यों कर रहा था, क्योंकि जो डस्ट थी अगर वो गाड़ी के चारों तरफ डस्ट को डाल देता है तो जो स्नो थी उसमें डस्ट मिल जाएगा और उसका जो स्लिपरी पोर्शन है वो कम हो जाएगा, जिससे कि गाड़ी के पलटने के चांसेस कम हो जाएंगे। 10 minutes later, we stopped at another blockage। Not good, sir, Saturn announced as he jumped out again to survey the scene। अब 10 मिनट बाद फिर उनको एक ब्लॉकेज मिला आइस का, तो सैटन ने क्या कहा कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और सैटन बाहर आया गाड़ी से और वो वहां के बाहर का जो सीन था उसका सर्वे करने लगा, चेक करने लगा। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव द राउंड द स्नो। और इस बार उसने डिसाइड किया और ट्राई किया कि वो स्नो को पार करते हुए ड्राइव करेगा। सो दिस इज फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर टिल हियर। रीड दिस चैप्टर। Tomorrow in the next video we will start with the next part of this chapter। Thank you।